हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं सेट 3 2023 का साइंस का, जिसमें हम सारे के सारे सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के ऑल एमसीक्यूज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए ताकि आप सारे सॉल्यूशंस देख सकें। सेट 3 और ईयर रहने वाला है दोस्तों 2023। आइए स्टार्ट करते हैं। होप आप सब अच्छे होंगे, पेपर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। अपना कंसंट्रेशन पूरा पक्का रखिए, तैयारी जी जान से कीजिए क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है। 15 फरवरी को आपको पहला एग्जाम होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन है सबसे पहले, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट स्टेट सिंबल फॉर द प्रोडक्ट एक्स और वाई। आपको ये एक्स और वाई देखने को बताने हैं और ये सेम टू सेम क्वेश्चन सेट 1 में भी आ चुका है और इसका आंसर हमने डिस्कस करा था। एक्स रहेगा एक्वस और वाई रहेगी गैस, हाइड्रोजन जो रहेगा गैस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट सही है आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये भी सेट नंबर 1 में हमने देखने को मिला था। किसे लेवल करना है, तो एक सेल के अंदर, जो बच्चे हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उन्हें हम बता रहे हैं, जो सेल के अंदर जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसमें भी देखें कि इस पूरा है सेल और इसमें यहाँ पर जो बन रहा है स्फेरिकल स्ट्रक्चर, तो 1 फिगर हो जाएगी न्यूक्लियस, सेकंड फिगर हो जाएगा हमारा क्लोरोप्लास्ट, थर्ड जो दिया हुआ है वो फूड वैक्यूल प्लांट सेल का, और फोर्थ इज नोन एज द गार्ड सेल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक इंफॉर्मेशन और देनी है दोस्तों, हमने 1 डे से लेके 75 डेज तक पूरा का पूरा मैथ्स के PYQ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। अगर कोई बच्चे ने नहीं देखे हैं तो अभी चैनल को जाकर विजिट कीजिए। डे वाइज डे, रोज का डेली का एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, केस स्टडी कौन कौन सी हैं, 20 से 25 केस स्टडी आपके लिए चैनल पे पड़ी हुई है, वो जाके जरूर विजिट करें। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों केमिकल इक्वेशंस को देखिए, ये भी सेट 1 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें पूछा हुआ है, देखिए अगर हाइड्रोजन यहाँ था तो हाइड्रोजन का प्लेस चेंज हो चुका है, यानी कि फर्स्ट रिएक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और सेकंड में दोनों का प्लेस चेंज हुआ है, ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी बी आंसर जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सेकंड इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें NaCl के साथ चला गया और H यहाँ पर आ गया, दोनों का प्लेस चेंज हो चुका है। तो बच्चों ये रहेगी डबल डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सेट 1 में नहीं था। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी सेट 1 में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, ABCD pH वैल्यू आपको दी हुई है। A की 2 है, B की 7 है, 8 C की 8 है और D की 12 है। विच ऑफ द सॉल्यूशन विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस विथ जिंक। ठीक है ना, आपको ये बताना है कौन सा, है ना, आपको बताना है विच सॉल्यूशन लिबरेट द हाइड्रोजन गैस, कौन सा हाइड्रोजन गैस निकालेगा और विद जिंक, जिंक के साथ कौन सा हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा A और D। ये रहने वाला है हमारे पास एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये रहने वाला है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों के दोनों हमारे से, अगर हम इनके जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस देखने को बाहर मिलेगी। इसके बाद कह रहा है, ये भी आ चुका आपके पेपर में सेट 1 में, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, ऑल द एक्टिविटी विच आर पॉसिबल ड्यू टू अ पार्ट ऑफ ब्रेन। सीधी लाइन में साइकिल चलाना या स्ट्रेट लाइन में चलना, वॉक करना, ये आपका ब्रेन कौन सा पार्ट काम करता है। तो बच्चों अगर इसका आप आंसर देखेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास C, फिफ्थ का, हिंड ब्रेन और सेरेब्रम, ये इसका वर्क है। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर बच्चों रहेगा C। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये भी सेट 1 में है। द मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विद एसिड। मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और बट फ्यू ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, कुछ मेटल के ऑक्साइड हैं जो बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं बच्चों, और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो वो चले जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा इसका जिंक और एल्यूमिनियम। जिंक और एल्यूमिनियम ये जो है हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बच्चों वो होते हैं जो बेस और एसिडिक दोनों की प्रॉपर्टी शोज करते हैं, तो उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। बहुत ध्यान से तैयारी कीजिएगा, ऑल सब्जेक्ट को पूरा टाइम दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ टॉर्च लाइट एंड अ हेडलाइट इन अ व्हीकल्स ऑफ द बल्ब इज अ प्लेस्ड। ये भी आपका सेट 1 में नहीं था, जो सेट 7 क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा क्वेश्चन है, लाइट चैप्टर से लिया गया है।
इन अ टॉर्च लाइट जो होती है, एंड अ हेडलाइट ऑफ अ व्हीकल, व्हीकल की जो हेडलाइट होती है, अ बल्ब इज प्लेस, बल्ब को प्लेस करा जाता है वेरी नियर टू द फोकस टू द रिफ्लेक्टर, फोकस वेरी नियर टू फोकस, फोकस के बहुत पास उसे प्लेस करा जाता है ऑफ द रिफ्लेक्टर। तो इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेस पूछा हुआ है, जैसे बिटवीन पी और एफ रखोगे या एफ पर रखोगे या पोल पर रखोगे, किस जगह रखोगे ऑब्जेक्ट को। तो इन्होंने बताया कि हमारा जो बल्ब लगता है वो वेरी नियर टू फोकस, फोकस के बहुत पास लगाया जाता है। तो बच्चों 7 का करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 सेट ए में भी आया हुआ है, फ्यू ड्रॉप ऑफ एक्वा सॉल्यूशन अमोनियम क्लोराइड पुट ऑन अ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर पे डाल रहे हैं, विच टर्न्स पिंक, जो पिंक हो जाता है। तो इसका आंसर है सी, एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है अमोनियम क्लोराइड, और इसका पीएच लेस देन 7 होगा, बिकॉज इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज हो रहा है। अगर मान लो इसका स्ट्रॉन्ग बेस लगा देते तब बच्चों इसका पीएच 7 से ग्रेटर हो जाता, लेकिन ये जो सॉल्ट है वो मिलकर बना है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। तो इस सॉल्ट, ये जो सॉल्ट रहने वाला है ये एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा, है ना। हमें पता है सॉल्ट बनते कब है, जब एसिड प्लस बेस बनेंगे, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। अगर हमने एसिड लिया है और बेस लिया है और दोनों को हम करा रहे हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एसिड की अमाउंट बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक नॉर्मल है, तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा 101%, लेकिन दिस सॉल्ट इज नोन एज द एसिडिक सॉल्ट। और मान लीजिए बेस बहुत स्ट्रॉन्ग लिया है और एसिड हमने बहुत कम वीक लिया है, दिस सॉल्ट इज नोन एज द बेसिक सॉल्ट। तो इन्होंने एक सॉल्ट दिया हुआ है और उसमें रिएक्शन पूछी है लिटमस पेपर साथ, तो एसिडिक सॉल्ट होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका पीएच 7 से कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी बच्चों आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, सेट ए में भी आया है, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय, ब्रॉन्ज एक अलॉय है जो मिलकर बना है कॉपर और टिन से। इसके लिए फिर से आपको बताना चाहेंगे बच्चों, पूरे मेटल में सबके दिए हुए हैं ब्रॉन्ज का, जो भी ये सब अलॉय हैं मिक्स करके बनाए जाते हैं, उनकी एक टेबल है पर्टिकुलर, उससे आप जरूर लर्न कर लीजिएगा कि कौन सी मेटल किस किस के साथ रिएक्ट करके कौन कौन सी मेटल को कंपोजिशन, कौन कौन मेटल का कंपोजिशन कितने कितने % में होता है जब एक अलॉय को बनाया जाता है। तो ब्रॉन्ज जो मेटल है, ब्रॉन्ज जो बनती है अलॉय, वो कॉपर और टिन दोनों को मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया जाता है। तो आप इस टाइप से जितने भी हों उन्हें जरूर याद कर लें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पर अगर हम आते हैं, चूज द ऑप्शन गिविंग द करेंट मैचिंग ऑफ द आइटम्स इन अ कॉलम 1 एंड कॉलम 2। फिर से मैचिंग आ गई है तो बहुत ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहला है हमारे पास फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट को किससे मैच कर सकते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट में अबायोटिक कंपोनेंट आते हैं, तो इसमें ये चला गया, फर्स्ट का हो गया थर्ड। इसके बाद एक्सपोजर ऑफ अ यूवी रेज, ठीक है ना, एक्सपोजर ऑफ अ यूवी रेज, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा यूवी रेडिएशन में रहेंगे तो आई थिंक मे बी आपको स्किन कैंसर हो सकता है, तो बी का फोर्थ। इसके बाद सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड डिप्लीशन द ओजोन लेयर, ये हमारी ओजोन लेयर को खत्म करते जा रहे हैं। और डीकम्पोजर कौन से होते हैं, बैक्टीरिया और फंगस। बहुत सिंपल मैचिंग, बहुत क्लियर, मतलब इतना कोई डाउट नहीं रहा मैचिंग में, बहुत क्लियर मैचिंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बच्चों बी पार्ट, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट और डी ऑप्शन का सेकंड। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहने वाला है बच्चों। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 पे, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप्ड, ये भी यूनिक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और ये भी सेट 1 में नहीं है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्फिडेंट रहिएगा बस आप, है ना। तैयारी सब कर रहे हैं, ये पीक टाइम है, हर बच्चा लगा हुआ है तैयारी के लिए, हर को अपनी परसेंटेज 90+ है, 95+ है, तो हम आपकी पूरी पूरी हेल्प कर रहे हैं जिस जैसी भी हमसे हो रही है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो एंड तक देखिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेट डेवलप्ड ऑन अ मॉइस्ट स्लाइस ऑफ अ ब्रेड इन अ राइजोपस, ये क्या है, जब हम ब्रेड, देखो अगर आपने 6th 7th 8th में भी प्रैक्टिकल करा होगा, तो एक ब्रेड लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा वार्म वाटर और शुगर डाल देते हैं, तो उसके ऊपर हम बहुत थोड़े दिन में, 1 या 2 दिन में हमें देखते हैं कि उसके ऊपर फुई सी आने लगती है ब्रेड के ऊपर ग्रीन से कलर के। तो कह रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है मॉइस्ट स्लाइस के ब्रेड के ऊपर इन अ राइजोपस, राइजोपस में, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हाइफी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हाइफी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, ठीक है ना बच्चों। तो जरूर ध्यान रख, याद कर लीजिए, बहुत इनसाइड क्वेश्चन है। इसके बाद द चेंज इन अ फोकल लेंथ
change in a focal length, in a eye lens, in a human being are caused the action of। ये सिंपल क्वेश्चन, ये 2024 के पेपर में भी आया हुआ है कि हमारी आई लेंस की फोकल लेंथ को कौन चेंज करता है, तो उसे सिलेरी मसल्स चेंज करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन हो जाएगा बी। बच्चों ये भी सेट 1 में नहीं था और ये भी सेट 1 में नहीं था। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर सेट आ रहे हैं सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, तो आपके एमसीक्यू भी ये नहीं है कि टोटल 1 से 20 सेम रहने वाले हैं। 15 लगभग 15 क्वेश्चन उसके और 15 क्वेश्चन उसके बिल्कुल सेम होंगे। 5 क्वेश्चन अप्रॉक्स ऐसे हो जाते हैं जो दोनों तीनों चारों सेट्स में डिफरेंट होते हैं। तो यही दो क्वेश्चन हैं, दो पीछे चले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड, तो ये सेट 1 में आ चुका है, इज सेम एट ऑल पॉइंट। अगर किसी सोलिनॉइड में हमने खूब अच्छा करंट दे रखा है, लॉन्ग स्ट्रेट है, तो उसके अंदर जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इज सेम एट ऑल पॉइंट, वो सारे पॉइंट पर कैसा होगा, सेम। नाउ वी कम क्वेश्चन नंबर 14, इन अ फॉलोइंग डायग्राम शोज द डिस्पर्सन ऑफ अ लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्सन ऑफ अ लाइट दिखाया हुआ है, तो पी पे बताना क्या आएगा, क्यू पे क्या आएगा। तो देखो जो लीस्ट स्कैटर होता है, जो कम फैलता है ना, आसमान में ज़्यादा नहीं फैलता, जैसे हम पूछते हैं ना कि आसमान नीले रंग का क्यों दिखाई देता है, तो ये जो कलर है ये बहुत कम फैलता है, तो ये होगा रेड। और जो कलर बहुत ज़्यादा फैलता है वो होता है वॉयलेट। ठीक है, जिस वजह से ट्रैफिक सिग्नल हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधा देखना है, अगर वो फैल गए तो दिखाई नहीं देगा दूर से, तो वो कम स्कैटर होगा, उसकी वेव लेंथ ज़्यादा होगी, इस वजह से ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइट के करे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वॉयलेट एंड रेड। पी फॉर हमारा होगा वॉयलेट और क्यू होगा हमारे लिए रेड। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ एक्सपेरिमेंट इन अ पी प्लांट प्योर टीटी, एक और प्योर स्मॉल टीटी ये लिए हैं, तो इनका जो F1 जनरेशन बैठेगी वो ये बैठेगी, और जब आप इसे टेबल फॉर्म में बनाएंगे F2 जनरेशन, तो टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे इससे मिलाया तो कैपिटल टी टी, इससे इससे मिलाया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे इससे मिलाया कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे मिलाया कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अगर हम इनके रेशो देखें तो ये प्योर टॉल है, ये प्योर ड्राफ है। ठीक है ना, शॉर्ट कह दीजिए अगर क्वेश्चन में शॉर्ट दिया है। ये हमारे पास प्योर टॉल है, ये हमारे पास प्योर शॉर्ट है। तो अगर हम टॉल देखें कंडीशन, तो टॉल ये भी बनेगा, ये भी टॉल बनेगा, क्योंकि इसका डोमिनेंट क्या है, कैपिटल टी, इसका भी डोमिनेंट क्या है, कैपिटल टी, तो ये भी टॉल बनेगा, ये भी टॉल बनेगा, ये भी टॉल बनेगा। तो इसका जो रेशो आएगा 3:1। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे एक कंडीशन डाल के पूछा है, राइट द रेशो प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट, मतलब पूरा का पूरा टॉल होना चाहिए और पूरा प्योर शॉर्ट होना चाहिए, डोमिनेंट भी रेसेसिव भी। तो प्योर टॉल आपको कितना देखने को मिल रहा है, 1, और प्योर शॉर्ट देखने को मिल रहा है 1। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर 1:1। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 15 का ऑप्शन नंबर सी। इसकी केस स्टडी बच्चों डिफरेंट है, तो देखिएगा वीडियो एंड तक जरूर, क्योंकि केस स्टडी जो है एजर्शन रीजन वो थोड़े अलग दिए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, उसमें भी पहले वाले सेट में, कंसीडर द फॉलोइंग XYZ विच फ्लावर वुड बी अ डेवलप्ड फ्रूट, कौन सा फ्रूट में डेवलप्ड होगा। देखिए बच्चों इसमें ओव्यूल ही नहीं है, एग ही नहीं है, तो ये फ्रूट बना ही नहीं सकता। इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो 16 का आंसर होगा सी, एक्स और वाई ओनली, एक्स भी और वाई भी फ्रूट में डेवलप हो सकते हैं। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपसे, द एनर्जी पासिस टू द हर्बीवोरस डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉप्स। वेरी गुड, सही लिखा है। अगर हम किसी चीज़ से एनर्जी ले लेते हैं तो क्या हम उसे दोबारा एनर्जी वापस कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही लिखा है एजर्शन। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इन अ यूनिडायरेक्शनल, फ्लो ऑफ एनर्जी फूड चैन में यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो यस ये हो गया, दोनों ही करेक्ट हैं, तो इसका जाएगा आंसर ए। बोथ अजर्शन एंड अ रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बच्चों इसका आंसर रहने वाला है ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, मेल्टिंग एट अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल आर लोअर देन द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से एथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, एथेनॉल आर द लोअर, एथेनॉल का कम होता है, किसके कंपेयर में, सोडियम क्लोराइड के। ये कह रहा है एथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी एथेनॉल से कम होता है, लोअर देन द
सोडियम क्लोराइड। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द आयनिक कंपाउंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। देखो बच्चों, जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, उनके जो मॉलिक कंपाउंड्स बनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े रहते हैं आयंस से। सोडियम क्लोराइड NaCl हो गया ना, तो Na पर तो हो गया पॉजिटिव और Cl पर हो गया बच्चों नेगेटिव। तो ये आयनिक कंपाउंड है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, जिस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे। और जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे उसमें ये चीज़ होगा नहीं, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल आर लोअर, कम होता है। किससे? सोडियम क्लोराइड से। बिल्कुल सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका भी आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, टेस्टीज इन अ ह्यूमन मेल आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ह्यूमन टेस्टीज होती हैं। यस, बिल्कुल सही आंसर है। कोड लाइन बिल्कुल सही लिखी है। इसके बाद स्क्रोटम, जिसके अंदर टेस्टीज रहती हैं। स्क्रोटम प्रोवाइड्स अ लोअर टेम्परेचर। स्क्रोटम प्रोवाइड कराता है लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन। यस, वेरी गुड। ये कह रहा था, देखो जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा ना, उससे 2-1-3 डिग्री टेम्परेचर हमारे स्क्रोटम का, यानी कि जहाँ पर टेस्टीज होती हैं उसका टेम्परेचर लोअर यानी कि कम होता है। ठीक है, और जहाँ टेस्टी होती है उसे हम स्क्रोटम। तो पहला भी बिल्कुल सही है और रीजन भी बिल्कुल सही है, तो ये हो गया इसका भी ऑप्शन ए। इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20। इट इज एडवाइज दैट वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वी शुड ऐड वाटर टू एसिड। पानी को एसिड में डालना चाहिए, नॉट अ एसिड टू अ वाटर। नहीं, ये हमारा पहली ये गलत मिल गया है, तो हम इससे आगे पढ़ेंगे ही नहीं। जब हमारा एजर्शन ही गलत हो गया, तो एजर्शन गलत के लिए आपको कंडीशन पता है, रीजन इज अ फॉल्स, एजर्शन इज अ फॉल्स बट रीजन इज अ ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा डी बच्चों। ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग अ एसिड इनटू अ वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो बच्चों, पानी में एसिड, वन शुड वाटर टू एसिड, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 2022-21 के सबके 1 से लेकर 20 तक के सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चैनल से जुड़िएगा जरूर, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और बस ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से एग्जाम करके आइए। तो ये वाला जो क्लियर हो गया होगा ना कि ऐड वाटर टू एसिड, ठीक है ना। वाटर टू एसिड नहीं, नॉट अ एसिड टू अ वाटर। पानी में जो एसिड डालते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, अदरवाइज बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो ये वाली सेंड लाइन से ही हमें पता चल गया, ऐड वाटर टू एसिड। वाटर को एसिड में ऐड करोगे उछल के फेस पर आ जाएगा, है ना। तो पानी में एसिड डाला जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।